अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपके साथ हसान अयूब और इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि रैशनल और इरेशनल नंबर होते कौन से हैं। व्हाट एग्जैक्टली आर द रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर। ये चीज़ आज के इस लेसन के अंदर हम डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले चीज़ के रैशनल नंबर, रैशनल किससे निकला है? रेशियो। रेशियो हम क्या कहते हैं? जो ए रेशियो बी, या हम कहें कि ए अवर बी की फॉर्म में हम लिख सकें, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? रेशियो कहते हैं। तो रैशनल नंबर भी रेशियो से निकला है। तो एवरी नंबर डेट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अवर क्यू, ए बी कह लें या पी अवर क्यू कह लें, डेट इज द सेम थिंग, ठीक है। जो नंबर पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है उसको हम कहते हैं रैशनल नंबर, ठीक है। इधर क्यू शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो, क्यू ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस चीज़ का बस हमें ख्याल रखना है। उसके बाद फर्दर हम देखें कि कौन कौन से हो सकते हैं। अंडर रूट 4, इसको क्यों कह रहे हैं हम? क्यों? क्योंकि 4 किसकी इक्वल होता है? 2 स्क्वायर की इक्वल है ना, ठीक है। और ये स्क्वायर कट जाता है तो पीछे क्या रहेगा? 2। और 2 को हम एज इट इज 2 लिख लें या 2/1 लिखें तो सेम चीज़ है ना। अब कोई भी नंबर है, 4 है तो नीचे 1 ऑब्वियसली होता है, ये चीज़ आपको पता है, ठीक है। 9 है, 1 नीचे होता है ऑब्वियसली। इसी तरह 2 जब आ गया तो डेट मतलब 1 उसके नीचे है। इन द सेम केस अगर 16/4 अंडर रूट आ गया तो ये भी रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि इसको पी ओवर क्यू की फॉर्म में हम ला सकते हैं। कैसे? 16 सेपरेट कर लें बेशक आप इसे, ठीक है। 4 का स्क्वायर 16 होता है, ठीक है। और 2 का स्क्वायर 4 होता है, ठीक है। इनको काट दें तो ये पीछे क्या रह गया? 4/2। इनको भी काट दें, क्या रह गया? 2। और 2/1 वो हमारा पी ओवर क्यू की फॉर्म में आ गया ना, ठीक है। इसके बाद हम कह दें कि 9/3 ये भी हमारा क्या है? रैशनल नंबर है, क्योंकि ये इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। 3 ज़ार हमारा 3 जो है वो रैशनल नंबर आएगा, ठीक है। उसके बाद आई होप सो कि आपको रैशनल नंबर का थोड़ा बहुत आइडिया, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। रैशनल नंबर की एक तरह से दो टाइप्स होती हैं, ठीक है। रैशनल नंबर की टाइप्स कितनी होती हैं? दो। कौन कौन सी? पहली टाइप हम कहते हैं टर्मिनेटिंग, और दूसरी हम कहते हैं रिकरिंग। ये कॉन्सेप्ट आपका 9 क्लास में बहुत काम आएगा, ध्यान से सुने इस चीज़ को। फर्दर जो हायर क्लासेस होंगी या हायर टॉपिक्स होंगे उसमें इंतहाई काम की चीज़ है ये आपकी, ठीक है। टर्मिनेट का मतलब होता है रोक देना, ख़त्म कर देना, ठीक है। मतलब अगर मैं 2/5 करूँ, ठीक है, तो इसका आंसर क्या आता है? 0.4। मतलब पॉइंट के बाद 2 3 4 मतलब कुछ डिजिट्स आएंगे, उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा एग्जैक्ट, ठीक है। रिकरिंग का क्या मतलब है? रिकरिंग का मतलब है कि 2/9 मैंने किया, ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ रहा है? चलता जा रहा है, ठीक है, रुकेगा नहीं। सॉल्व करके देख लें आप, बेशक आपके पास टाइम होगा, आप पेंसिल निकाल पेपर निकालें, सॉल्व करें। 2 को अंदर रखें, 9 को बाय, या कैलकुलेटर पे करें इस तरह, ठीक है। 18, फिर 2 आ गया, 0 लगा के, इस तरह ये चलती रहेगी, ठीक है। मतलब ऐसे नंबर पी ओवर क्यू के नंबर अगर हम उसको डिवाइड करें और ये रिकरिंग नंबर मतलब रिपीट हो रही हो एक सेम वैल्यू, ठीक है, डॉट्स आएंगे ना तो ये सेम वैल्यू रिपीट हो रही है, तो वो भी हम क्या कहेंगे कि रैशनल नंबर है। मतलब 2/9 इज अ रैशनल नंबर, 2/5 इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। अब थोड़ा हम देख लेते हैं इरेशनल नंबर कौन से होते हैं। सिंपल वर्ड्स के अंदर हम कहते हैं कि नंबर डेट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन पी ओवर क्यू फॉर्म, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? इरेशनल नंबर कहेंगे, ठीक है। इसके अगली चीज़ देख लें कि एग्जांपल्स कौन सी होंगी इसकी। अंडर रूट 2 कह दूँ, अंडर रूट 2 करें तो वो भी पॉइंट के बाद एक वैल्यू चलती जा रही होती है, ठीक है।
√2 डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि √2 पहले ही हमने कह दिया कि एक इरेशनल नंबर है, तो डेट्स वाई दिस होल नंबर विल बी इरेशनल नंबर, मतलब ऐसा नंबर जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, उस नंबर को हम क्या कह देते हैं, इरेशनल नंबर कह देते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं एक्स सच डेट एक्स डज नॉट रिप्रेजेंट इन पी ओवर क्यू फॉर्म, मतलब कोई भी ऐसे नंबर्स जिनको हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, उसको हम क्या कह देंगे, इरेशनल नंबर। और इधर भी कंडीशन क्या है, क्यू डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ये मतलब जो नीचे वाला डिनोमिनेटर में चीज़ होती है ना, ये ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। जो ऊपर चीज़ होती है उसको न्यूमिनेटर कहते हैं, जो नीचे होती है उसको डिनोमिनेटर कहते हैं। ठीक है, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। बाकी देख लेते हैं कि इरेशनल नंबर कौन कौन से हो सकते हैं। ठीक है, आप देखें जैसा कि मैंने इधर कहा, एग्जाम्पल ऑफ इरेशनल मैं कह देता हूँ इधर। ठीक है, अब जैसा कि मैंने √2 का, क्यों, क्योंकि जब कैलकुलेटर पे मैंने इसको किया तो आंसर क्या आ रहा है, 1.41421356 और ये चलता जा रहा है, रुकेगा नहीं। और इसमें देख रहे हैं आपके कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहे, हर बार एक डिफरेंट नंबर आ रहा है, सीक्वेंस में नहीं आ रहे, तो इस वजह से इरेशनल नंबर है। अगर सेम ही नंबर आ रहा होता ना तो फिर रैशनल नंबर था, जो ऊपर अभी हमने कंडीशन देखी है। ठीक है, पाई जो आपकी होती है, ठीक है, कैलकुलेशन में इस्तेमाल करते आ रहे हैं, 3.141592654, और ये भी चलता जा रहा है, रुकेगा नहीं। ठीक है, लॉग के अंदर एक्सपोनेंट पावर इस्तेमाल करेंगे हम आने वाले लेक्चर्स के अंदर। ठीक है, तो ये भी क्या है, नंबर चलता जा रहा है ना, 8281 मतलब कोई एक सीक्वेंस के अंदर नंबर नहीं जा रहे। ठीक है, हर बार एक अलग नंबर हमें मिल रहा है। ठीक है, तो इस वजह से ई की भी जो वैल्यू है दैट इज़ आल्सो इरेशनल नंबर। ठीक है, उम्मीद है कि आपको रैशनल और इरेशनल नंबर्स की समझ आ चुकी होगी। सिंपल, वो नंबर जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं दैट इज़ रैशनल नंबर, जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते दैट इज़ इरेशनल नंबर। एग्जांपल्स मैंने इधर जो है ना, √2 के साथ √3 भी इरेशनल है, √5 भी इरेशनल है, √7 भी इरेशनल है। ठीक है, मतलब जिनको हम अंडर रूट लें और पॉइंट्स के बाद हमारा कोई डेसिमल पार्ट चलता रहे, ठीक है, उनको हम क्या कह देंगे, इरेशनल नंबर कह देंगे। ठीक है, उम्मीद है कि आपको रैशनल और इरेशनल नंबर्स की समझ आ चुकी होगी। अगर कोई सवाल, कोई फीडबैक, कोई सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी बता दें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना, अपने घर वालों का ख्याल रखें और मास्क लगाए रखें। अल्लाह हाफिज़।